गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। लॉकडाउन ई पाठशाला ऋषि रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 2 के अंतर्गत चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जब चतुर्भुज के दो विकर्ण एवं तीन भुजाएं मालूम हो। इससे पहले आप लोग को बताए थे कि किसी चतुर्भुज की रचना के लिए सामान्यतः 5 माप का होना जरूरी है। विशेष परिस्थिति में 5 से कम माप भी रहे तो भी चतुर्भुज की रचना हो सकती है। और हम लोग देखे थे जब किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिए हुए थे तो किस तरह से चतुर्भुज की रचना हुई थी। आज हम लोग 3 भुजा और 2 विकर्ण की सहायता से चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, एक चतुर्भुज GOLD की रचना करना है जिसमें OD दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, OL 7.5 सेंटीमीटर, GL 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर और LD 5 सेंटीमीटर। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 माप दिए हुए हैं। आप लोग को बताए थे कि किसी चतुर्भुज की रचना के लिए सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज की एक कच्ची आकृति बनाएंगे। तो मान लीजिए हमारा चतुर्भुज कुछ इस तरह का होगा। चतुर्भुज कुछ इस तरह का होगा। अब क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं। चतुर्भुज का नाम है GOLD। नाम दे दिए। नाम देने के बाद जो विभिन्न माप है उसको दर्शाएंगे। OD दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, O से D तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। OL 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर है। GL 6 सेंटीमीटर, G से L ये दूरी दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर। फिर GD 6 सेंटीमीटर, G से D यह भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और L से D दिया हुआ है, LD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति बनाएंगे, उसका नाम देंगे और विभिन्न मापों को दर्शाएंगे। अब जब कच्ची आकृति को हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या पा रहे हैं कि चतुर्भुज GOLD में OLD देखिए एक त्रिभुज है और इस OLD त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है, OL, LD और OD तीनों भुजा मालूम है। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो उस त्रिभुज की रचना करना आसान है। कैसे रचना करेंगे, तो स्केल की सहायता से पहले हम लोग O से L चूंकि 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एक रेखाखंड हम लोग खींचेंगे, एक रेखाखंड 7.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से खींचेंगे, नाम देंगे उसका OL। अब क्या करना है, तो O से D तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है और L से D तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो बारी बारी से O और L को केंद्र मान करके कंपास की सुई यहाँ पर रखेंगे, O को केंद्र मान करके और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे। फिर L को केंद्र मान करके और चूंकि ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, L से D तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, L को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से दूसरा चाप खींचेंगे। जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उसका नाम D देंगे और स्केल की सहायता से हम लोग D को जोड़ेंगे O से और D को जोड़ देते हैं L से। इस तरह से त्रिभुज OLD का निर्माण हो गया और चतुर्भुज के 3 शीर्ष हमारे मालूम हो गए, O, L और D। चौथा शीर्ष मालूम करना है। चौथा शीर्ष क्या है, चौथा शीर्ष है G। तो G कैसे मालूम करेंगे, L से G तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है और D से G तक की भी दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, L को और D को केंद्र मान करके बारी बारी से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के चाप खींचेंगे। मान लीजिए एक चाप इधर खींचते हैं 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से, फिर दूसरा चाप इधर खींचते हैं। पहले L को केंद्र माने, फिर D को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से हम लोग चाप खींचे। दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम हम लोग दे देते हैं G। और G बिंदु को स्केल की सहायता से हम लोग D से मिलाएंगे, G बिंदु को स्केल की सहायता से O से मिलाते हैं और चूंकि G से L तक की दूरी भी दी हुई थी तो हम लोग G को L से भी मिलाएंगे, ये दर्शाने के लिए कि ये दूरी 6 सेंटीमीटर है, ये दूरी दिया हुआ था, ये दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, यह 7.5 सेंटीमीटर और यह भी दिया हुआ, यह 5 सेंटीमीटर। इस तरह से चतुर्भुज GOLD का निर्माण हो गया। तो बच्चों, जब चतुर्भुज के 2 विकर्ण एवं 3 भुजाएं दी हुई हो तो चतुर्भुज का रचना हम लोग इस तरह से करेंगे। यहाँ पहले हम लोग कच्ची आकृति बनाए थे, उसका नाम दिए थे, विभिन्न मापों को दर्शाए थे
और सुविधा के अनुसार हम लोग पहले OLD त्रिभुज बनाए, स्केल से 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचे, O को केंद्र मान करके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से और L को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से दो चाप खींचे हैं और दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम D दिए हैं। फिर L और D को केंद्र मान करके और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से, क्योंकि D से G तक की दूरी 6 है और L से G तक की दूरी भी 6 सेंटीमीटर है, तो D और L को केंद्र मान करके बारी बारी से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाप खींचे। दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये चाप दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम हम लोग G दिए हैं और G बिंदु को हम लोग स्केल की सहायता से D से G को O से मिला दिए। फिर G को हम लोग L से भी मिला देते हैं, ये दर्शाने के लिए कि G से L तक की दूरी 6 सेंटीमीटर दी हुई थी। ये दूरी यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों हम लोग चतुर्भुज की रचना कर लिए। जब चतुर्भुज के दो विकर्ण एवं 3 भुजाएं मालूम हो। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, यहां भी चतुर्भुज बनाना है, लेकिन इससे एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज है क्या? समचतुर्भुज बनाना है, DEND, और केवल 2 माप दिए गए हैं। पहले आप लोग को बताए थे कि चतुर्भुज का निर्माण हम लोग तभी कर सकते हैं जब सामान्यतः 5 माप दिए हुए हो, किंतु विशेष परिस्थिति में 5 से कम माप रहने से भी हम लोग चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ एक समचतुर्भुज बनाना है, DEND, और समचतुर्भुज की विशेषता हम लोग जानते हैं। मान लीजिए समचतुर्भुज कुछ इस तरह से हुआ। समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती है। हम लोग जानते हैं किसी समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इतना हम लोग जानते हैं। यहाँ पर 2 विकर्ण दिया हुआ है, DN दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, D दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और इसी का हम लोग उपयोग करके कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहले एक विकर्ण हम लोग खींचेंगे। विकर्ण क्या हुआ? BN खींच देते हैं, एक विकर्ण खींचते हैं। खींचने के बाद इस विकर्ण को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित कैसे करेंगे? इसका लंब समद्विभाजक रेखा हम लोग खींचते हैं, B को केंद्र मान करके और फिर N को केंद्र मान करके बारी बारी से, और BN का जो आधी दूरी है लगभग आधा से ज्यादा, ठीक है। BN की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा त्रिज्या लेकर के पहले B को केंद्र मान करके एक चाप खींचते हैं, ऊपर नीचे चाप खींचते हैं, फिर N को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से चाप खींचते हैं। ये दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, मान लीजिए एक A बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, दूसरा B बिंदु पर प्रतिच्छेद, या A बिंदु पर और C बिंदु पर, चूंकि यहाँ P दिया हुआ, ठीक है। A और C को हम लोग जोड़ देते हैं, स्केल से हम लोग जोड़ेंगे। AC जो रेखाखंड है, AC रेखाखंड BN को जहां पर प्रतिच्छेद करती है उसका नाम कुछ दे देते हैं, O दे देते हैं, ठीक है। अब O को केंद्र मान करके, और जो दूसरा विकर्ण है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग O को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक ऊपर चाप खींचेंगे और एक नीचे चाप खींचते हैं, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं, यहां पर दे दिए D, यहां पर दे देते हैं E। फिर से ध्यान दीजिए क्या क्या किए हैं। पहले BN खींचे 6 सेंटीमीटर, उसके बाद उसका लंब समद्विभाजक खींचे हैं। लंब समद्विभाजक के लिए क्या किए? B को और N को केंद्र मान करके बारी बारी से BN जितना लंबा है उसका हाफ हो गया। BN 6 सेंटीमीटर है, उसका हाफ 6 सेंटीमीटर हुआ, 6 सेंटीमीटर उसका हाफ 3 सेंटीमीटर हुआ, तो 3 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा लेकर के त्रिज्या लेकर के हम लोग B को केंद्र मान करके एक चाप खींचे ऊपर नीचे, और फिर N को केंद्र मान करके चाप खींचे। दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर में जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम A दिए, नीचे जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम C दिए। A और C को हम लोग स्केल की सहायता से मिलाते हैं। यह AC रेखा BN को जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है वह समद्विभाजक बिंदु हो जाएगा, BN का समद्विभाजक। यह AC BN का लंब समद्विभाजक कहलाएगा। अब O को केंद्र मान करके जो दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका ठीक हाफ करते हैं, तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के O को केंद्र मान करके ऊपर एक चाप खींचते हैं। मान लीजिए पहला चाप जहां पर कटा वो
इस एसी लाइन को उसका नाम डी देते हैं और फिर नीचे एक चाप खींचते हैं और एसी लाइन को जहाँ नीचे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम ई देते हैं और स्केल की सहायता से अब क्या करेंगे, बी को ई से, ई को एन से और डी को एन से मिलाएं। फिर हम लोग बी को डी से भी या डी को बी से स्केल से जोड़ देते हैं। हमारा बी ई एन डी समचतुर्भुज बन गया। इस प्रकार बच्चों, जब किसी समचतुर्भुज के दो विकर्ण मालूम हो तो समचतुर्भुज की रचना हम लोग कर सकेंगे। थैंक यू। अगले दिन हम लोग कुछ अलग परिस्थिति में चतुर्भुज का निर्माण करना सीखेंगे।